हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल येलो और पाइल पिंक। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो आपसे शादी की इंटेंशन रखते हैं, हाँ या ना। तो बेसिकली वो हम जानेंगे इस रीडिंग में। लाइक आई सेड, दो पाइल्स हैं, येलो और पिंक। आप जो भी पाइल चूज़ करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग येलो पायल से। सो देखते हैं जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया, क्या आपका पर्सन जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। लेट्स स्प्रेड द कार्ड्स हियर। पहले टैरो से चेक करते हैं, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स फाइंड आउट क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स गेट टू नो दैट। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्परर, सेवन ऑफ वांड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनके दिल में स्लोली बट श्योरली आपके लिए फीलिंग्स उस लेवल की आ जाएं जहाँ पे ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दें। फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन या बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग इसके पास शादी वाली सिचुएशन जो है इसके माइंड पे इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ये इंसान अपने फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके ओपन अप ज़रूर होगा आने वाले टाइम में, बट आपसे अपनी ट्रू इंटेंशंस जो है वो रिवील नहीं करेगा कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता है या आपके और इसके कनेक्शन को लेके ये पॉजिटिव सोच रहा है। ये आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा जब तक ये उस लेवल पे नहीं होता जहाँ पे इसको 100% श्योरिटी हो कि आप इसके लिए राइट चॉइस हो, आप इसके लिए आप इसका लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, इसके पैशन को अंडरस्टैंड करते हुए इसके साथ रह सकते हो, खुश रह सकते हो और इसकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ऐड कर सकते हो। तब मुझे लगता है कि ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में उस लेवल पे ले जाने के बारे में सोचेगा, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचेगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट येस, कहीं ना कहीं इस इंसान बहुत ही पैशनेट किस्म का इंसान है आपका। जो भी पर्सन है काफ़ी हद तक जो भी वो करेगा वो उस 100% डेडिकेशन के साथ करेगा कि उसको किसी भी चीज़ में ना नहीं सुननी। सो अगर वो परस्यू करना चाहे आपके साथ अपनी लव लाइफ को, तो वो उसमें भी ना नहीं सुनेगा, चाहे आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो। ये पर्सन विल मेक इट हैपन। चीज़ें इसको विन करना आता है हर लिहाज से, चाहे वर्क है चाहे अदरवाइज है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कभी ना नहीं सुनने वाला। अगर इसने अपना माइंड बना लिया आपके लिए, तो आप चाहे बाद में सोचो कि नहीं मुझे अब ये इंसान नहीं चाहिए, मैं तो मूव ऑन करूँ, दिस पर्सन विल मेक इट हैपन। कैसे करेगा, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा, वो इसका हेडेक है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ही मेंटली बहुत ही स्ट्रांग इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। आपकी सोच से आप अगर 10 साल लगा के इसे मैनिफेस्ट करना चाहो, ये 1 मिनट के अंदर आपको मैनिफेस्ट कर सकता है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रांग हेडेड पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन पुराना हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है आपके कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि इसके दिल में दिमाग पे एक चीज़ है कनेक्शन को लेकर। लेकिन समहाउ राइट ना जो एनर्जीज हैं कनेक्शन की, मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा इस इंसान के अंदर चेंज आना। जैसे ही आपको चेंज फील होना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बहुत जल्द उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगी। कनेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो इसने टाइम लिया या ये जो टाइम लेगा, स्पेशली अगर आपका नया कनेक्शन है तो ये इंसान टाइम लेगा, लेकिन जो ये टाइम लेगा उसमें आप दोनों की ही भलाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इससे इनिशियली जैसे आप मिलते हो, जैसे आप इससे शादी कर लेते हो या आप कमिटमेंट कर लेते हो, तो आपका लास्ट नहीं करेगा कनेक्शन। क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि इस इंसान का जो पैशन है उसको, और द वे दिस पर्सन इज़ बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही स्टबर्न है इन अ गुड वे आई वुड से। लेकिन बहुत कंट्रोलिंग है, कंट्रोल फ्रीक किस्म का इंसान है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको
आप इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे इन तो ये कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा। लेकिन ग्रेजुअली जब अगर आप मेच्योर होते हो इस इंसान के साथ, या आप इस कनेक्शन में दोबारा इसके साथ रिकनसाइल करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान मेच्योरली चीज़ों को डील करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, जहाँ पे ये अपनी ईगो को ज़्यादा बूस्ट ना करते हुए आपके साथ कनेक्शन में गिव इन करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने के लिए रेडी होगा। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो तो ये इंसान आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक किस्म का इंसान है, तो कहीं ना कहीं ये एक तो उस तरह का है भी नहीं जिस तरह के शायद आप डिज़ायर करते हो कि आपका पर्सन हो। बहुत रोमांटिकली हर चीज़ ओपनली एक्सप्रेस करने वाला टाइप का नहीं है। पैशन, हाँ, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल साइड जो है वो ये हमेशा हाइड करेगा। अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगा, अपने जो इसकी पर्सनल लाइफ में जो मैटर्स चल रहे हैं जॉब के हिसाब से या कुछ भी इस तरह का ऐसा नहीं होगा ये इंसान जो बहुत हर चीज़ ईजिली रिवील कर दे। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो कि आप हर चीज़ जैसे A to Z जो है वो सारी चीज़ें बताते हो, लेकिन इसका नेचर ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम जब आप इसके अगर आपके ऑलरेडी काफ़ी साल गुजर चुके हैं इस इंसान के साथ, और अगर आपके रिकन्सिलिएशन भी हुई है, तो इन दैट सिचुएशन भी मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है अब स्लोली बट श्योरली जो है ओपन अप कर रहा है चीज़ों को लेकर। तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिल रही होगी ऑटोमेटिकली बाय द डिवाइन के ये इंसान जो है आपको लेकर थोड़ा अब शादी वाली डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कनेक्शन के अंदर, हार्मनी कनेक्शन के अंदर जो पहले मिसिंग थी वो वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें आप देख रहे होगे ऑलरेडी। बट येस, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप लोगों के कनेक्शन में ये थोड़ा ओपन अप होता है इंसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको शादी के लिए प्रपोज करे और चीज़ों को शादी की तरफ ले जाने की बात करे। लेकिन उससे पहले इसको 100% क्लैरिटी या एक अश्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ऐड करोगे, टेंशन ऐड नहीं करोगे। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या है। योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू योर वेलबींग, पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट नाउ। कोशिश करो कि राइट नाउ अगर आप सेपरेशन में भी हो या डिटैचमेंट में भी हो या इस इंसान के साथ भी हो, तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल जो है इनकॉर्पोरेट करो अपने आप के लिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर मेडिटेशंस, रेगुलर स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम जो है वो मस्ट कर लो, ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रहे। आपके एंड से अगर चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो ट्रस्ट मी ओवरऑल बैलेंस जो है मेंटेन रहेगा। आपको शायद लगता होगा कि आपके पर्सन की वजह से बैलेंस मिसिंग हो जाता है, जबकि इन एक्चुअलिटी इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। तो अगर आपके अंदर बैलेंस मेंटेन आप कर सकोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके एंड से। Schooling, study and education help your life's purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. मुझे लगता है कि राइट ना आपका सारा फोकस जो है ना आपके खुद के ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। स्टडी करो उन चीज़ों के बारे में जो आपको सेल्फ हेल्प में जिस सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिससे आपको सेल्फ ग्रोथ में जो है वो हेल्प करें, वो चीज़ों के ऊपर काम करो, बजाय इसके कि इस इंसान के ऊपर फोकस रखो। क्योंकि ये इंसान मुझे लगता है ग्रेजुअली बट श्योरली आपके साथ शादी करने के लिए विलिंग होगा। बट जब तक वो टाइम नहीं आता तो कोशिश करो कि आप इस इंसान को इंसिस्ट करने की बजाय या इसको प्रेशराइज करने की बजाय या इसको फील कराने की बजाय कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, वो चीज़ें करने की बजाय अपने आप को हेल्दी चीज़ों में बिजी रखो, ताकि आपके कहे बगैर ये इंसान को फील हो और वो खुद वो चीज़ें करे जो आप चाहते हो, बजाय इसके कि आप उसको सुना के मार दो अगले बंदे को। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने येलो पाइल चूज़ किया। सो या लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, क्या आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, हाँ या ना। लेट्स सी, पहले टैरो से देखते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। 9 of Wands, 10 of Swords, Page of Wands, King of Cups, 4 of Wands। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी जो पाइल 1 की थी। आप लोगों का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। स्पेशली शायद अभी भी शायद आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक उस तरह से ऑन एंड ऑफ टाइप की चीज़ ही हो। बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है एक दफ़ा ज़रूर इस कनेक्शन को ख़त्म करेगा अभी से ऑनवर्ड्स। कहीं ना कहीं जब ये ख़त्म करेगा इस कनेक्शन को, क्योंकि उसे लगेगा कि वो हो सकता है कि किसी और पर्पस हो सकता है किसी और के लिए आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हो ऑलरेडी। राइट नाउ भी शायद आप सेपरेशन में हो और ख़त्म हो चुका है, आपका कनेक्शन ओवर है बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो ओवर होना
जो आपका कनेक्शन जो ख़त्म होगा उसके बाद देयर इज़ अ रिवाइवल ऑफ द कनेक्शन, और उसके बाद ये इंसान आपको प्यार भी करेगा, उसके बाद ये आपसे शादी भी करना चाहेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको किसी और इंसान के लिए छोड़ा होगा। ये इसने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आपको नहीं छोड़ा, इसने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, और उसके बाद ये इंसान आपका इंतज़ार करेगा ना। हो सकता है कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका हो, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया हो, और अब आप लोग सेपरेशन में हो या डिटैचमेंट में हो, और आप इन दैट सिचुएशन आप जानना चाहते हो कि क्या ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है या करना चाहेगा इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि जो बेसिकली आप लोगों की एंडिंग हुई है कनेक्शन की, वो इस कनेक्शन को एक नया मोड़ देगी, वो इस कनेक्शन में इस इंसान को रियलाइज़ कराएगी वो सारी चीज़ें जो ये शायद आपके साथ रहते हुए कभी नहीं कर सका। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने कनेक्शन वैसे ही ख़त्म कर दिया हो क्योंकि आपका पर्सन आपको इस कनेक्शन में कुछ नहीं दे रहा था, आपको लग रहा था कि आप इग्नोर हो रहे हो, आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन से अपने आप को पुल अवे कर लिया क्योंकि आपका पर्सन रेडी नहीं था कुछ गिव इन करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान उस टाइम पे रेडी होगा जब आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी होगी, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका होगा, आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे। उसके बाद इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं, वो इमोशंस जो हैं, वो जागेंगे वापस से, जहाँ पे ये आपको मिस करेगा, फील करेगा आपके बारे में, और सोचेगा कि ये इसके दिल में जो आपके लिए है, क्या वो प्यार है, हाँ या ना। और वो चीज़ें इसको कंपेल करेंगी कि आपके पास ये वापस आई है। वो चीज़ें इसको हो सकता है कि हमेशा जब आपका पहले भी ब्रेकअप होता हो, तो स्पेशली अगर आप ऑन एंड ऑफ में थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप हमेशा से रीच आउट कर जाते होगे, इसीलिए ये इंसान राइट नाउ हो सकता है कि आपका वेट कर रहा हो। लेकिन जब आप इसे रीच आउट नहीं करोगे तो ये खुद आपकी तरफ आएगा और ख़ुद आपसे एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस, और आपसे सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा कि क्या हुआ था, कब हुआ था, किस तरह की सिचुएशन थी, वो सारा कुछ होगा। सो मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए लेट मी टेक क्लैरिफायर, क्योंकि मुझे एक और यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स की वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म होगा, चाहे वो अब आपके एंड से थे या आपके पर्सन के एंड से थे। जब वो कनेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद जो है एक रिवाइवल है इस कनेक्शन के अंदर, जो कि कनेक्शन के कनेक्शन में रहते हुए आप दोनों एक दूसरे को जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, जो चीज़ें कि आप एक दूसरे को मिस करोगे, या आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद चाहे आपको लगता था या आपके पर्सन को लगता था कि शायद यही रास्ता है, कनेक्शन ख़त्म कर देना ही इज़ द ओनली ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं वो चूज़ करते हुए जब आप आगे बढ़े हो, तो आप दोनों में से हो सकता है कि आपके पर्सन की ही एनर्जी हो टिपिकली, लेकिन ये चीज़ आपके पर्सन को ज़ाहिर है ट्रिगर करेगी, और वो ट्रिगर जो है वो आपके रिवाइवल ऑफ द कनेक्शन में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं एंडिंग और उसके बाद आप लोगों का जो है कनेक्शन जो है डेफिनेटली उस तरफ जाएगा जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो, और तब ये डेफिनेटली आपसे शादी के बारे में भी बात करेगा, क्योंकि तब तक इसके रियलाइज़ हो चुका होगा। हो सकता है कि आपसे ख़त्म करके कनेक्शन, हो सकता है इसने मूव ऑन करने की कोशिश की और उसमें फेलियर के बाद या फिर आपके पास वापस आए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और मुझे वाइब यहाँ पे फील हो रही है, तो आई विल जस्ट लेट इट आउट एज वेल कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है, और स्टिल आप चूज़ कर रहे हो कि आप उसका वेट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी शादी इसी से इंसान से होगी, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि मेक श्योर कि आप अपने लिए बैड कारमा जो है वो क्रिएट नहीं करो, क्योंकि डोंट बी द वन जो घर किसी का ख़राब करके अपना घर बसाना चाह रहा हो। उस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपकी वजह से अगले इंसान की जो है वो मैरिड लाइफ अफेक्ट हो और फिर आप उसके साथ अपना घर बसाओ। वो आप अपने लिए बेसिकली बैड कामा जो है साथ क्रिएट करोगे। सो डोंट डू दैट। ये एक मैसेज डेफिनेटली मैं देना चाहूँगी यहाँ पर। बट येस, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन अभी करंटली जो है वो किसी और के साथ नहीं है, चाहे उसने किसी और के लिए भी आपको छोड़ा हो, लेकिन अब वो किसी और के साथ नहीं है, तो आई थिंक कि दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन टू मूव ऑन विद।
लेकिन अगर वो किसी और के साथ है और आप उसका ब्रेकअप करवा के खुद के साथ वापस पैचअप करवाना चाहते हो, दैट विल बी रॉन्ग। आपके लिए गलत कामा क्रिएट हो जाएगा इन दैट सिचुएशन। बट येस, देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं। Take action. You are in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए राइट ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ शादीशुदा है और वो खुश है अपनी लाइफ में और आपको भी प्यार करता है, तो मेक श्योर कि आप उस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाओ। कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग होगी, जो भी डिसीजन आपको सही लेने वाला है वो आपको ऑलरेडी अंदर से इनर कॉलिंग होगी कि ये सही डिसीजन है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है विद द पर्सन और आपको पता है कि उसके अंदर रिवाइवल के कोई चांसेस नहीं है। इन दैट सिचुएशन टू आपको एक्शन क्या लेना है? इन दैट सिचुएशन यू नीड टू मूव ऑन। जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को उनको चूज़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये कनेक्शन जो है वो एंड करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि सम सिचुएशंस में आप लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हो कि चीज़ें जो है रिवाइव हो जाएं, लेकिन शायद आपके लिए आगे बढ़ना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगेन लिसन टू योर इनर कॉलिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिल के अंदर से कभी कभी आवाज़ आती है कि आगे बढ़ जाओ, लाइफ में आगे मूव ऑन करो, तो मेक श्योर यू डू दैट। कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मिरेकुलस सॉल्यूशंस टू अपीयर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनर कॉलिंग ये कहती है कि वेट करो, तो वेट करो। बट या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। बट या अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.